नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको बड़ी खबर दें, बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दारोगा पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है। 1799 पदों पर यह विज्ञापन निकाला गया। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और देखिए, लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं और युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर, 1799 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन इसके लिए लिया जाएगा। और आपको बता दें कि बिहार में लगातार सरकार जो दावे कर रही है कि हम रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं और करोड़ों में यह अवसर है। और देखिए, अब बिहार के युवाओं के लिए यह अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। पटना संवाददाता संजय कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बिहार के युवाओं के लिए यह अच्छी खबर है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। तरीके से नीतीश सरकार ने यह संकल्प लिया कि 2030 तक 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाना है। इसी सिलसिले में लगातार सरकार की तरफ से बड़ा मौका और एक बहुत बड़ी सौगात बिहार के युवाओं के लिए। इनकी मांग थी कि दारोगा पद की बहाली जो है वो जल्द से जल्द की जाए और आखिरकार सरकार ने इनकी मांग भी मान ली। वैसे भी सरकार के ये कह सकते हैं कि प्राइम एजेंडे में है कि युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी दी जाए। और इसी के तहत अभी से थोड़ी देर पहले बिहार सरकार के गृह विभाग में तकरीबन 1799 यानी 1800 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी इसमें और 26 सितंबर से 26 अक्टूबर तक यह आवेदन देने का सिलसिला जो है ये चलेगा। और एक बड़ी सौगात बिहार के युवाओं के लिए, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा पिछले दिनों सरकार से मांग की गई थी कि जल्द से जल्द दारोगा के पद पर बहाली की जाए। और सरकार लगातार महिलाओं को 35% आरक्षण के साथ पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर नौकरी देने के लिए कृत संकल्प है। और इसी कड़ी में आज ये बड़ा कदम उठाया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सरकार के निर्देश पर। जी बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर, बड़ी खबर यह है कि दारोगा पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है और 1799 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है। 1 महीने का वक्त होगा, यानी कि 26 सितंबर से लेकर 26 अक्टूबर तक आवेदन बिहार के युवा कर सकते हैं। और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा तो इसकी जानकारी जनता को दी जाएगी। बता दें कि कल होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेने वो पटना पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, सीएम फेस को लेकर पेच फंसा हुआ है और उसी पर डीके शिव कुमार का बयान आया है। Sir, who will be the CM face of India Alliance, sir? Who will be the CM face, sir? Congress or RJD? They will announce. My AICC president will announce it. Sir, who will be the CM face of India Alliance, sir? Who will be the CM face, sir? Congress or RJD? They will announce. My AICC president will announce it. तो सीएम फेस पर जब भी बात बनेगी तो इसकी जानकारी दे दी जाएगी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं डीके शिव कुमार, उनका बयान आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि जब भी तय हो जाएगा महागठबंधन में तो इसकी जानकारी आपको दे देंगे। एक तरफ आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट किया जा रहा है सीएम फेस के लिए। तेजस्वी यादव खुद कहते रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में यह स्थिति साफ नहीं हो रही है। बिहार चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर जारी जो बयान है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई घोषणा नहीं की गई है। ऊपर से कांग्रेस की चुप्पी महागठबंधन की खासकर टेंशन बढ़ा रही है। ऊपर से अब पूर्णिया से सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे कि सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। सीएम का फेस जीते हुए विधायक तय करेंगे। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जोरदार
तालियों से। बिहार चुनाव में तमाम राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार हैं, लेकिन महागठबंधन में अभी तक सीएम का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर न तो महागठबंधन के नेताओं ने औपचारिक रूप से कोई घोषणा की और न ही कांग्रेस कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार है। इसे लेकर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक मिलकर सीएम और डिप्टी सीएम का चयन कर लेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे, जनता हमें विधायक का चयन करेगी, विधायक मुख्यमंत्री चयन करेंगे। अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मुद्दा नहीं है। वहीं सीटों के बंटवारे पर पप्पू यादव ने दो टूक कह दिया कि राहुल गांधी के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। हमारे नेता का रेस्पेक्ट, कांग्रेस वर्कर का रेस्पेक्ट और कांग्रेस पार्टी का रेस्पेक्ट, ये तीनों के साथ कोई समझौता नहीं। पप्पू यादव के सीएम पद को लेकर बयान पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, महागठबंधन में सिर्फ टव्वल और बढ़ेगा। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर सिर्फ टोवल तेज हो गया है। जितने दल उतने सीएम के कैंडिडेट। इसमें माननीय सांसद पप्पू यादव के उस बयान ने महत्वाकांक्षा की उस आग में घी का काम किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी सीएम का चेहरा तय नहीं हुआ है। पप्पू यादव के बयान पर जेडीयू ने भी जोरदार हमला किया। यहां तक कि दावा किया गया कि दोनों अलग अलग भी चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार महागठबंधन में अब तक ना तो नेतृत्व तय हुआ है और ना ही सीट, और आगे होगा भी नहीं, क्योंकि चुनाव आते आते ये लोग अलग अलग ही लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि समय आने पर पार्टी हाईकमान सीएम का नाम तय कर लेंगे। कि अभी किसी भी गठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हुआ है। एनडीए ने भी तय नहीं किया। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि समय आने पर पता चलेगा। तो अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, बड़े नेता इन सब विषयों पर बोलेंगे, तय करेंगे। एक तरफ महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, ऊपर से कांग्रेस की चुप्पी ने आरजेडी खेमे में जरूर हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में आगे क्या स्थिति बनती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फेस पर पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का भी बयान सामने आया है। अलका लांबा ने कहा कि तेजस्वी यादव महागठबंधन का बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी गठबंधन सीटों के समीकरण पर फोकस कर रहा है। सीएम फेस का मुद्दा बाद में आएगा। तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन का बहुत बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी की है। लेकिन अभी जो बात चल रही है चुनाव में कौन सा दल, कौन सी सीट, कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, इस पे लगातार दिल्ली के अंदर बैठकें चल रही हैं, आरजेडी में भी चल रही हैं। तो अभी है कि हम लोग अपना सीटों का समीकरण मजबूत उम्मीदवार मुद्दों के साथ उतारें, उसके बाद ये मुद्दा लास्ट में आएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा और किसके पास क्या जाएगा मंत्रालय। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी खबर दे। आगामी चुनाव को लेकर महागठबंधन की पटना में चल रही बैठक लगभग 2.5 घंटे तक चली। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि हम लोगों के बीच सभी मुद्दों पर वार्ता हुई है, बातचीत बहुत अच्छे तरीके से हुई। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि सीट बंटवारे के दौरान कांग्रेस को 54 सीट दिए जाने की बात सामने आ रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप लोग कयास लगाते रहिए, सब कुछ जल्द फाइनल हो जाएगा। फाइनल होने के बाद पूरी तस्वीर भी साफ होगी। उन्होंने महागठबंधन की एकजुटता की बात कही। सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि जब सब बात हो जाएगी तो जानकारी आपको साझा की जाएगी। पटना से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बैठकें तो अलायंस पार्टनर्स के बीच हमेशा होती रही हैं और कल हम लोग की CWC भी है। 26 तारीख को प्रियंका जी भी आ रही हैं मोतिहारी। तो कई बातें हैं जो चली हैं और मतलब हर टॉपिक पे बात हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको पटना से एक और बड़ी खबर दे। कल होगी CWC की बड़ी बैठक। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। CWC की मीटिंग होगी।
कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंचेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए खड़गे पहुंच रहे हैं और कल पार्टी मुख्यालय यानी कि सदाकत आश्रम में ये मीटिंग होगी। पटना में कांग्रेस के बड़े नेताओं का जुटान शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं, इसकी जानकारी मिल रही है। दरअसल कल CWC की मीटिंग है। और बीजेपी की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आएंगे। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि वो 27 सितंबर को बिहार आएंगे। बीजेपी की चुनावी रणनीति को नई धार देंगे। देखिए, जीत का मंत्र एक बार फिर से वो कार्यकर्ताओं को देंगे। बीजेपी के बिहार में जो बड़े नेता हैं उनसे वो चर्चा करेंगे। बीजेपी की चुनावी रणनीति को नई धार देंगे, नई दिशा देंगे। एक बार फिर से दौरा होने जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह का। बताया जा रहा है कि 27 सितंबर को बिहार दौरे पर वो आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 27 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी आएंगे और संगठन से जुड़े हुए चीजों पर चर्चा करेंगे और आम कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका फीडबैक ले रहे हैं, उनके साथ संवाद कर रहे हैं और बिहार में कैसे एनडीए 2010 के रिजल्ट से अच्छा रिजल्ट लाए इसकी कल्पना कर रहे हैं। और चलिए बात गिरिराज सिंह के बयान की करते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा व्यक्तिगत हमला किया है। तेजस्वी यादव के मां दुर्गा से आशीर्वाद मांगने को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि मां दुर्गा कभी कपूत को आशीर्वाद नहीं देती हैं। अगर तेजस्वी यादव ने बिहार में फिर से सत्ता के लिए आशीर्वाद मांगा है तो मां दुर्गा उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगी और वो जीवन भर बिहार की सत्ता में आने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पिता लालू प्रसाद ने जो बिहार के साथ किया उसकी वजह से कभी सत्ता में वो वापसी नहीं कर सकेंगे। तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी उनके पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, करोड़ों बेटा माँ दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगता है, हे माँ लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में नहीं कभी आने दीजिए, नहीं तो बहु बेटी की इज्जत। हम लोग बेगूसराय से चलते थे पूर्णिया के लिए, लाखों में कन्भाई, फिर आगे महेशखुंट में कन्भाई, पूरा बिहार पुलिस के बल पे चलती थी रात। अब वो दिन फिर ना दिखने को मिले, इसलिए तेजस्वी जी आपने गलत मांग लिया आशीर्वाद। और वहीं तेजस्वी यादव पर गिरिराज सिंह के इस बयान पर सियासी घमासान भी मच चुका है। दरअसल कांग्रेस ने गिरिराज सिंह को मां दुर्गा से सद्बुद्धि देने की मांग की। एनडीए के नेताओं ने कहा कि बिहार में करोड़ों लोग मां दुर्गा से नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी की मन्नत मांग रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी को सिर्फ स्वस्थ और ठीक रहने का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उन्हें सत्ता में वापसी करने का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बयान सुनते हैं। इस नवरात्र में मां से हम गुजारिश करेंगे कि गिरिराज बाबू को सद्बुद्धि दे, क्योंकि जिस प्रकार से गिरिराज बाबू एक संवैधानिक पद पर बैठ करके और धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कमोबेश माता रानी उन्हें इस बात की सद्बुद्धि दे कि वो आगे चल करके इस प्रकार की बातों को ना करें। माता कभी कपूतों को आशीर्वाद नहीं देती। तेजस्वी यादव को मां दुर्गा का यह आशीर्वाद तो मिल सकता है कि वह स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और उनमें सद्मति आए, अच्छे गुण आए, लेकिन यह आशीर्वाद कभी नहीं मां दुर्गा दे सकती जंगल राज वालों को वह दोबारा सत्ता में आए, क्योंकि बिहार के करोड़ों युवा, माताएं, बहनें, गरीब किसान लगातार यह मां दुर्गा से दुआ मांग रहे हैं कि सत्ता में लौट के फिर से नीतीश कुमार जी आए, एनडीए ही आए। जिनके माता पिता के राज में बिहार जंगल राज में तब्दील था,
उसी जंगल राज की पुनर्वापसी के लिए पुनः माता की दरबार में अर्जी लगा रहे हैं। लेकिन माता करोड़ों लोगों के अर्जी सुन रही हैं और करोड़ों लोगों के अर्जी सुनने के बाद अपना आशीर्वाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देंगी कि पुनः राज्य में अमन, चैन, शांति स्थापित रहे। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी के सेमरा में 482 करोड़ 48 लाख की लागत से 17 योजनाओं का शिलान्यास और 145 करोड़ 30 लाख की लागत से 294 योजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश ने महिला लाभार्थियों से मिलकर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। सीएम से बात करके जीविका दीदियां उत्साहित दिखाई दी और उन्होंने सीएम को धन्यवाद दिया। नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण दौरे के दौरान तमाम जीविका दीदियों की भी मुलाकात की है। देखिए तमाम जीविका दीदियां हैं जिनसे मुख्यमंत्री ने खुद आए हैं। उन बात मुख्यमंत्री जी आए थे, कैसा लगा है मुख्यमंत्री से बात करते हैं? बहुत अच्छा लगा है। क्या कुछ पूछा भी उन्होंने कि नहीं? वो हमसे नहीं कुछ पूछे, लेकिन उनको आते हुए देखकर हम लोग को बहुत उत्साह हुई है, बहुत खुश हुए हैं। कहा कि वो हम लोग महिला के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या काम किया है? 10,000 रुपया भी देने वाले? 10,000 से लेकर 2 लाख तक हम लोग को रोजगार करने के लिए पैसा दे रहे हैं। आप लोग धन्यवाद दिए? जी, हम लोग उनको धन्यवाद देने के लिए सारे जीविका दीदी लोग आए हुए। क्या नाम है आपका? रिमझिम सिपाही। कैसा लग रहा है मंत्री जी आते आपसे मुलाकात? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे बैंक नीति के तहत 12% ब्याज दर पहले वापसी करना था, जो लोन हम लोग लेते थे, लेकिन अब उसका दर 7% कर दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन किए हैं। देखिए सभी जीविका दीदियां हैं और मुख्यमंत्री सबसे पहले इसी स्टॉल पे आए थे और तमाम जीविका दीदियों से उन्होंने मुलाकात भी किया है, अभिवादन किया है और खासतौर पर जो जीविका दीदी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया है क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चलाई है उन योजना का लाभ जीविका दीदियों को मिल रहा है। और इस स्थिति में तमाम लोग काफी उत्साहित हैं, महिलाएं काफी उत्साहित हैं और इस संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री तमाम स्टॉलों पर गए थे, लेकिन सबसे पहले जीविका दीदियों से उन्होंने बात की है और अपनी बात को रखने का भी काम किया। उमेश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।